और वो चीज इतना तेज होता है इन सबको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर केंजो हुसिनो को अलर्ट रहने के लिए कहता है और मौका मिलते ही उस चीज पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो चीज उसी को ही खत्म कर देता है, जो देखकर हुसिनो अपने स्पीड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर रिजल्ट सेम ही रहता है, यानी पल भर में पूरा ग्रुप का सफाया हो जाता है। दूसरी तरफ गुफा के अंदर माओडोंग एक चींटी से फाइट कर रहा था और करते करते सोच रहा होता है ये चींटी तो एसराइन के बराबर है, लेकिन इन्हें सिर्फ डायरेक्ट हमला करना ही आता है। पर हम इंसान ऐसे नहीं है, हम स्ट्रेटेजी बनाकर हमला करते हैं, यानी हम इनसे आराम से जीत सकते हैं। तभी चाह आके उस आंट को खत्म कर देती है और कहती है जितना सोचा था ये सब उनसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ सही कहा तुमने, पर अच्छी बात यह है कि इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। अरे जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम यहाँ हैं तो डर कैसा। अच्छा तुम वही इंसान हो ना जिसे फाइट पसंद नहीं था? बेंगोंग कहता है तुमने अभी तक मुझे जाना कहाँ है, वैसे तुम थोड़ा ज्यादा ही लापरवाह हो गए हो, वरना तुम ऐसे घायल चिट के पास तो कभी नहीं जाते। आगे माओडोंग कहता है अभी तो 2 पैरों वाले चिटियां आना बाकी है। सही कहा तुमने, जहाँ तक मुझे पता है ये सब पुराने सोल्जर्स हैं। लिम कहता है यानी ये सब कुछ भी नहीं है और भी बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे नहीं लगता है वो डरने की कोई बात है, अगर वहाँ पर कोई खतरनाक पावरफुल मॉन्स्टर होता तो मुझे पता चल जाता। आगे चोई बैग से क्वीन को ढूंढने के लिए कहते हैं और बैग वैसा ही करते हैं और उसे क्वीन का लोकेशन भी मिल जाता है। क्वीन वहाँ अंदर है, लेकिन उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर आंट्स हैं, यानी हमें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। वहाँ जितने भी आंट्स होंगे वो सारे एसरान के बराबर होंगे और वो क्वीन भी वहाँ पर होगी। अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो शायद हम जीत सकते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। ठीक है तो फिर चलो अंदर। आगे उस ग्रुप से कांटेक्ट टूटने के बाद और एक ग्रुप उस लोकेशन पर आता है। आखिर वो सब गए कहाँ? इनको देखकर तो लगता नहीं कि इन्हें मारने में ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। तभी साथ वाले बंदे को कुछ अजीब फील होता है और हम देखते हैं वो थोड़ा वोमिट कर रहा था। सिट, ये कैसी बदबू है, मुझे तो यहाँ पर घुटन महसूस हो रहा है। खतरे का एहसास होते ही वो अपने चारों तरफ एक आइस का बैरियर क्रिएट कर देता है, पर इस चीज का कोई फायदा नहीं होता और हमें एक परछाई दिखाया जाता है, जिसके बाद वो आइस भी टूट जाता है। इसका मतलब अब ये ग्रुप भी खत्म हो चुका है। आगे हम और एक ग्रुप को देखते हैं जो बात कर रहे थे तुम्हारा चार्ली से कांटेक्ट हुआ? नहीं अभी तक तो नहीं। आखिर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनके बारे में सोचें। तभी हम देखते हैं उनके सामने से बहुत सारी चींटियां आ रही थी। दूसरी तरफ उस कैब के अंदर कोरिया के ग्रुप उस क्वीन के सामने जाकर पहुंच चुके थे, जिसके सामने सोल्जर की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसे देखकर बेंगोंग को पता चल जाता है कि ऐसे तो हम इनसे नहीं जीत पाएंगे और वो अपने मैजिक का यूज करके इन सबका पावर बूस्ट कर देता है। जिसके बाद माओडोंग आगे बढ़ते हुए कहता है इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा ढाल इन सबको संभाल लेगा। और वो जाकर उन चींटियों के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो चींटियां भी आगे बढ़ने लगती है। आगे चोई भी अपना कमाल दिखाने लगता है। वैसे तो मैं अपने पावर को कंट्रोल में रखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता आज मुझे होल्ड बैक करना चाहिए। और वो उन चींटियों को जलाने लगता है। साथ ही में बैग भी अपने बीस्ट मोड में आके उन चींटियों को खत्म करने लगते हैं। ये सब देखकर चाह भी सोचने लगती है। तो ये है इनका बीस्ट मोड, जिसमें वो एक पूरी तरह से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। और वहीं पर जो कैमरामैन था जो कि रिकॉर्ड कर रहा था वो भी लाइव, उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी बैटल को देखकर 80% व्यूअर्स बढ़ चुके हैं, क्या तुम थोड़ा क्लोज जाकर इस व्यू को दे सकते हो? तो सुनकर वो आगे जाने लगता है, पर तभी उसे बेंगोंग रोक देता है और कहता है अरे तू क्या कर रहा है, मरना है क्या तुझे? ये एक रंग का फाइट है, अगर तुम आगे जाओगे तो मारे जाओगे। नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे रहो, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब होने वाला है। अगर हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर एक न्यूज एंकर कह रही होती है कि हमारे एसरंग हंटर और वो क्वीन हंट के बीच में फाइट अभी शुरू होने ही वाला है। ये जेजू आइलैंड के रेड, जहाँ पर दोनों देशों के हंटर्स पूरा दम लगा रहे हैं इस रेड को कंप्लीट करने के लिए। वो हंटर्स तो पहले कभी साथ में नहीं आए, वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं वो जो क्वीन के सोल्जर आर्ट्स होते हैं वो इनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये एसरंग हंटर भी कुछ कम नहीं होते। माओडोंग अपने सील से इनका कचुम्बर बनाने लगता है। वहीं लीम भी इन सोल्जर आर्ट के ऊपर एरोज की बारिश कर देता है। वहीं बैग भी कहाँ पीछे रहने वालों में से है, वो भी अपने पहुंचे से इनका सामना करने लगते हैं और बॉडी बेरहमी से इनको मारने लगते हैं। और तो चाह अपने डांसिंग मूव से और चोई अपने फायर से इनका सामना करने लगता है। सारे लोगों की नजर इस लाइव टेलीकास्ट पर होता है, जहाँ पर वो न्यूज एंकर कह रही होती है अब सिर्फ कुछ ही सोल्जर आर्ट्स बचे हैं, जिसके बाद सारे सोल्जर आर्ट का खात्मा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोल्जर आर्ट्स अब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बची है तो क्वीन। तभी क्वीन इनकी तरफ हमला कर देती है, पर माओडोंग अपने सील से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिम क्वीन के ऊपर एरोज की बारिश कर देता है। बैग भी पीछे नहीं रहता और वो भी क्वीन के ऊपर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं क्वीन इनके ऊपर एसिड का हमला कर देता है, जिससे इनका शरीर जलने लगता है। पर बेंगोंग उन्हें इंस्टेंट ही हील कर देता है और कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें किसी भी बाहर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सबको संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं वो जो क्वीन हंट होती है वो बेंगोंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर माओडोंग इस अटैक को रोक देता है और कहता है मैं हमारे हीलर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया हमारे होते हुए तुम हीलर को कुछ भी कर पाओगे? इसी मौके का फायदा उठाकर चोई उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, पर इस चीज से भी उस क्वीन को कुछ भी नहीं होता। इसमें अभी
भी इतनी ताकत कैसे बची है, आखिर ये मर क्यों नहीं रही। तभी हम देखते हैं वो क्वीन किसी को कुछ सिग्नल भेजती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर माओडोंग और बैग मिलकर उसे रोक देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जहाँ पहले तो इसके पैरों को काट कर इसे कमजोर करती है, जिसके बाद गले को काट कर क्वीन को खत्म कर देती है, जो देखकर सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि क्वीन जो खत्म हो चुकी है। आखिरकार ये मिशन पूरा हुआ। आगे हम कोरिया के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर चा पूछ रही होती है, दोस्तों ये अभी मरी है या नहीं? हाँ लग तो यही रहा है, और बिना क्वीन के बाकी जितने भी आंट्स होंगे वो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, जिसके कुछ दिनों के बाद लोग भी यहाँ पर आ सकेंगे। पर वो आंट क्वीन की लास्ट चिक बड़ी डरावनी थी। अरे तू वो बात छोड़, मुद्दे की बात ये है हमने फाइनली उस क्वीन को हरा दिया है, यानी हमने युनसुक का मौत का बदला ले लिया है, और ये सब भी थोड़ी राहत की सांसें लेते हैं। और एक खुशी ज्यादा देर नहीं टिकता, क्वीन की आवाज सुनकर वो चिटिया भी वापस आने लगती हैं, और वो सब चोई के बैरियर को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिसका एहसास चोई को भी हो जाता है। लिम पूछता है आखिर मुझे कोई बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। क्वीन ने जो आवाज लगाया था वो सोल्जर आंट के पास पहुंच चुका है, यानी वो सब वापस आ रहे हैं। चा कहती है वो सब वापस तो आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर चोई के बैरियर को तोड़ पाएंगे। पर तभी बैग को कुछ सेंस होता है और वो कहता है यहाँ पर कोई आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वही ब्लैक आंट आया होता है जो कि उस बड़े वाले अंडे से निकला था। यहाँ पर आते ही वो अपने ऑरा को शो करता है, जिसकी प्रेशर से ये सब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। मिस चा जो कि स्मेल सेंसिटिव है वो तो घुटने पर आ जाती है। ये दिखने में जितना खतरनाक है, साथ ही में इसका स्मेल हद से ज्यादा बुरा है। तभी माओडोंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। उसे ऐसा फील होता है कि उसके प्रेजेंस से जैसे उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, पर वो ब्लैक आंट उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है जहाँ पर वो क्वीन आंट की बॉडी थी। ये देखकर ये सब शॉक हुए ही थे, तभी इनको और एक शॉक मिलता है क्योंकि वो ब्लैक आंट क्वीन आंट के हेड को खाने लगता है। ये सब सिर्फ वहीं पर खड़े होकर देखते रह जाते हैं, जिसके बाद वो आंट इनकी तरफ देखता है और पलक झपकते ही जाके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये सब इतना तेज होता है कि चा को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, और वो जाकर एक पिलर से टकरा जाती है। माओडोंग अपने साइज को बड़ा करके शील्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसके हाथ के साथ साथ वो शील्ड के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो दूसरे हाथ से भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं होता। पर ब्लैक आंट उसके इस हाथ को भी काट देता है और स्टाइल में वहां से जाने लगता है, जिसके बाद बैग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो आंट एफर्टलेसली उसको भी घायल कर देता है। ये सब देखकर चोई भी हैरान हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो आंट उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के साथ साथ उसे भी घायल कर देता है। आगे लिम उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है, पर उसका भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। वो आंट उस एरो को ही पकड़ के तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे उठा उठा कर पीटने लगता है। लेकिन इनके बीच में फिर से माओडोंग आ जाता है, जो कि पूरी तरह से अब हील हो चुका था। बेंगुंग जो अभी इनविजिबल था वो सोच रहा होता है कि मैं गायब होके ही अपनी और अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इसे हराने के लिए मेरे टीम का सेफ रहना जरूरी है। आगे हम देखते हैं वो तो ब्लैक आंट होता है वो माओडोंग को बुरी तरह से पीटने लगता है, जैसे कि हॉल्क ने लोकी को पीटा था। इसी बीच वो ब्लैक आंट को बेंगुंग की प्रेजेंस फील हो जाता है, जो चीज को बैग भी सेंस कर पाते हैं, और वो उसे अलर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, पर तब तक देर हो चुका था। और हम देखते हैं वो आंट अपने हाथ को बेंगुंग के आर पार कर दिया था। इस हालत में बेंगुंग बैग को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था, जिसके बाद वो आंट उसके हेड को खा लेता है, यानी बेंगुंग अब मर चुका है। ये सब देखकर बैग का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। वो आंट इसे भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बेंगुंग के सर को खाने की वजह से वो आंट अब बात करने लगा था, और उसके लास्ट वर्ड को सार्कास्टिक वे में कहने लगता है, बेंगुंग भाग जाओ यहाँ से, बेंगुंग भाग जाओ यहाँ से। ये सब पर बैग उसे मारने की भी कोशिश करता है, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद वो आंट कहने लगता है, तुम सब बहुत कमजोर हो, तुम सबको मार के मेरा बदला पूरा नहीं होगा। जैसे तुम सबने हमारे क्वीन को खत्म किया है, वैसे मैं तुम्हारे किंग को खत्म कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारा किंग? तभी उसे बाहर से कुछ एनर्जी फील होता है, जिसे वो किंग समझकर उसे मारने के लिए चला जाता है। बैग जो नीचे पड़ा खास रहा होता है, वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे आंट्स आ रहे हैं। क्या वो ब्लैक आंट कौन था? अब ये सब भी यहाँ आ गए। दूसरी तरफ रियोजी कोटो जो बाकी दो ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो और एक ग्रुप से पूछता है, क्या तुम्हारा उन ग्रुप से कांटेक्ट हुआ? वो लड़की कहती है नहीं, काफी देर से नहीं हुआ है। जिसके बाद वो जाके उस ग्रुप के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर ये सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो सब मर चुके थे। जिसके बाद रियोजी कोटो जापान अपने गिल्ड मास्टर को कॉल लगाता है और इस चीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे 2 ग्रुप अब खत्म हो चुके हैं। पर उस बंदे को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूछने लगता है, क्या लगता है वो कोरियन हंटर्स बच पाएंगे? जो तादाद में यहाँ पर चींटियां हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी बच पाएगा। जिसके बाद वो कॉल कट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं वो चींटी वहाँ पहुंचकर हमला कर देता है, जिससे रियो तो बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन वो दूसरा वाला बंदा मारा जाता है। जिसके बाद रियोजी कोटो बाकी बचे हंटर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम खड़े करोगे, तो अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। तभी वो आंट रियो के सामने आ जाता है, जिसके इंटेंस ऑरा को रियो भी फील कर पा रहा था। क्या तुम ही हो इन सब के किंग? क्या एक बोलने वाली चींटी? हाँ, मैं इन सब का किंग हूँ। लेकिन इतना कहते ही रियो के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी गोटो रियोजी जो कि जापान का एक टॉप रैंक का हंटर था, वो भी अब खत्म हो चुका है। वहीं गुफा के अंदर ये सब कुछ करने की हालत में नहीं थे। सिर्फ चोई ही एक जो घायल होने के बाद भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सारे चींटियों को देखकर इन सबको भी अपने सामने मौत दिखाई दे रहा था। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे शैडो
शैडो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उन चीटियों को रोकने लगते हैं। ये सब देखकर सारे हंटर्स बात करने लगते हैं, आखिर इतने सारे शैडो सोल्जर्स कहाँ से आ गए, पर हमें तो पता है अब कौन आने वाला है। अगले दिन वो हम जिन्बो को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के छत पर होता है और कहता है शैडो एक्सचेंज।